आईएएस ऑफिसर्स है जिन्होंने रिसेंटली जो यूपीएससी प्रीलिम्स की एग्जाम हुई है उसको क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि ये रिसेंट ईयर में से वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है जो कि 2023 के बाद में इस साल हुई है। जब से यूपीएससी एस्टैब्लिश हुई है तब से इस साल का पेपर सबसे ज्यादा टफेस्ट था, अनप्रेडिक्टेबल था, नोबडी कैन सॉल्व दिस। इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी सॉल्व नहीं कर सकते, इतना टफ पेपर। 2 आवर्स तो सबके लिए थे, लेकिन क्वेश्चन के जो वर्ड थे वो बहुत बड़े थे कि बहुत टाइम टेकिंग एग्जाम था और बहुत ज्यादा लेंदी पेपर था। ये सब चीजें तो हो गई। अब बात करते हैं आखिर यूपीएससी हमें ये सब चीजें क्यों बताता है, क्यों ये सब चीजें हुई होंगी, तो चलो देखते हैं। यूपीएससी ने इस साल के एग्जाम में तो हमें एक बात सिखा दी कि इस एग्जाम को क्लियर करना सिर्फ नॉलेज बेस नहीं है, ये हमें हमारा माइंडसेट टेस्ट करता है। और यूपीएससी ने हमें ये भी बात सिखा दी कि अगर हम जीएस सब्जेक्ट को स्टैटिक बेस या फिर रटाफिकेशन करके गए तो हम हमारी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एलिमिनेशन मेथड या फिर स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, हमारा कॉन्फिडेंस, ये सब चीजें भी हमें फेस करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, तभी हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते। अगर हम बात करें प्रेशर की, तो देखो हम स्टैटिक में से अगर हमने जो रेफरेंस बुक पढ़ी उसमें से अगर मान लो 45 भी क्वेश्चंस आ गए, लेकिन अगर हम ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखते कि 55 क्वेश्चन तो ऐसे तो आउट ऑफ द बॉक्स और आउट ऑफ द सिलेबस, उस क्वेश्चन को देख के ना फियर क्रिएट होता है और प्रेशर आ जाते हैं। तो प्रेशर में क्या होता है कि हमने जो स्टैटिक के जो पोर्शन पढ़े हैं, जो रेफरेंस बुक में से क्वेश्चन आए हैं, तो वो 45 क्वेश्चन भी हम गलत कर सकते हैं प्रेशर में आके, जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते थे। तो असली एग्जाम यही पे है कि अगर हम हमारे प्रेशर को कंट्रोल करके एग्जाम हॉल में हम फियर क्रिएट न होते हुए हम अगर उस क्वेश्चन को माइंडली काम माइंड से सिचुएशन को हैंडल करते हुए अगर हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व किए और जिस स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट किया विदाउट फियर, तो वही इस एग्जाम क्लियर कर सकता है। ये एक मतलब ट्रुथ है। ये बात हो गई। अब बात करते हैं ऐसा क्यों। देखो इसका रिलेशन डायरेक्ट हम ब्यूरोक्रेसी से करते हैं। ये एग्जाम क्यों देते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन होने के लिए। आईएएस ऑफिसर होने के बाद में जो भी हम ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उसमें ना हर सिचुएशन ना प्रेडिक्टेबल नहीं होती।